हेलो एवरीवन। हम सभी के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं और हम उसमें इंटरनेट डेटा यूज़ करते हैं अपनी चॉइसेस के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और जितना ज़्यादा हम उसे यूज़ करते हैं वो डेटा ख़त्म होता चला जाता है उतनी ही जल्दी। वैसे ही अगर हम अपने ब्रेन को देखें तो उसके पास भी एक डेटा है। हम उसको यूज़ कर रहे हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, अगेन अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो उसका भी डेटा कम होता है, मतलब उसकी एफिशिएंसी कम होती है। मान लीजिए हम ज़रूरत के हिसाब से अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इतना कॉन्शियसली, इतना अवेयर होकर यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप अनजाने में, अनचाहे दिन भर अपने दिमाग को केवल इन चीज़ों में लगा के रखे हुए हैं, जो चीज़ होने नहीं वाली उसके बारे में सोचने के लिए, पास्ट के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना, किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचना जिससे कोई रिलेशन नहीं है, या किसी और बंदे के बारे में या किसी और लोगों के बारे में सोचना कि उनके साथ हमारा ऐसा है या कॉन्फ्लिक्ट है या सही है। और ये सब करके आप दिन भर अपने दिमाग को इतना ज़्यादा खर्च कर देते हैं, इतना ज़्यादा उसका डेटा ख़त्म कर देते हैं कि शायद अगर आप उसको जिस ज़रूरी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहें या उसको जब उस समय आपको ज़रूरत हो, तब वो दिमाग उस तरह से एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है। और जब कॉन्स्टेंटली लॉन्ग टर्म हम इसी तरह की सोच को बनाए रखते हैं तो इसी को हम कहते हैं कि आप स्ट्रेस में हैं, आप टेंशन कर रहे हैं। और आपको सभी को अब तो ये सब पता ही है कि जो हमारी फिज़िकल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर, एंड दीज थिंग्स आर को रिलेटेड। हेल्थ को कभी भी हम अलग करके नहीं देख सकते कि फ़िज़िकल ये है, मेंटल ये है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल। सभी हेल्थ अगर अच्छी चल रही हैं तभी आपको हेल्दी कहा जाएगा। तो हमें अपने दिमाग को भी उसी तरह से यूज़ करना है जिस तरह से हम अपने मोबाइल फ़ोन्स को, जो लोग अवेयर होके जुडिशियसली यूज़ कर रहे हैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, कि जैसे वो लोग यूज़ करते हैं कि आपको जो ज़रूरी है, जो आपके काम का है, जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है, उस चीज़ के लिए आप उस डेटा को यूज़ करिए। वैसे ही अपने दिमाग को भी आप उसी तरह से यूज़ करिए कि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। कि मान लीजिए आपको अपने घर को मैनेज करना है, ठीक है, वो चीज़ ज़रूरी है, उसके लिए जो आप दिमाग को यूज़ करना चाहते हैं वो करिए, उसके बारे में जो प्लान करना है, सोचना है। जो आपके ऑफिस को के लिए अगर आपको प्लान करना है वो करिए, आपको स्टडीज़ के लिए करना है वो करिए। लेकिन उसके अलावा आप अगर दिन भर फालतू की बातें दिमाग में चलाते रहेंगे तो इसी को स्ट्रेस कहा गया है, उससे ही आपको स्ट्रेस होता है। और अगर ऐसा हो रहा है रेगुलर तो ये लॉन्ग टर्म में जाके ऐसी कंडीशन क्रिएट कर सकता है जिसमें आपको कंसल्टेशंस की भी ज़रूरत हो, आपको मेडिकेशंस की भी ज़रूरत हो सकती हैं। तो इट्स बेटर कि पहले ही अपने डेटा को सही जगह, सही समय पे यूज़ करें। मेंटल रिलैक्सेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए 3 मेन चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं। पहली बात तो हम अपने को फिज़िकली एक्टिव रखें। कई बार ऐसा होता है ये सब सोचने के चक्कर में अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और उसकी वजह से दिमाग की जो फैकल्टीज़ हैं वो भी काम कम करती हैं। जो कि हमने पहले भी देखा कि जो सिनेप्टिक कनेक्शंस हैं वो अच्छे तभी बनते हैं जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं। तो इट्स बेटर कि हम अपनी को फिज़िकली एक्टिव रखें। दूसरी चीज़, हम इमोशनल ईटिंग ना करें। इमोशनल ईटिंग का मतलब है कि जब हम थोड़े परेशान होते हैं, फालतू इधर उधर ध्यान जा रहा है या किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो उससे हम ज़्यादा खाते हैं, शुगर इंटेक ज़्यादा हो जाता है, कुकीज़ खा रहे हैं, कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो सामने आया वो खा लिया। उससे उस समय शायद अच्छा लग सकता है, लेकिन जब ये शुगर लेवल उस समय तो बढ़ जाएगा ब्लड में, लेकिन जिस समय जब एकदम से यूज़ हो जाएगा, वो कम होगा, तब आपको एकदम से ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा। तो ये जो इमोशनल ईटिंग है इस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन कुछ नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक। आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करके। एक बहुत ही काम एरिया में बैठिए, अच्छा सूदिंग म्यूज़िक लगाइए और अपनी सांस की गति पे आप ध्यान कंसंट्रेट करने की कोशिश करिए। इट इज़ नॉट दैट ईजी, बट बहुत टफ भी नहीं है। अगर आप रेगुलर करेंगे तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को कर पाएंगे। तो अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप अपने आप को पूरी तरह से तंदुरुस्त रखना चाहते हैं
तो आप फिज़िकल के साथ साथ अपनी मेंटल एक्सरसाइजेस पे भी ध्यान दीजिए, अपने मेंटली भी रिलैक्स रखिए। और मेंटली रिलैक्स रखने का सबसे अच्छा तरीका जो ये है कि आप अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखिए, आप अपने आप को पीसफुल रखिए, मेडिटेशन करिए और इमोशनल ईटिंग बिल्कुल ना करिए। थैंक यू।